हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। आप सभी का स्वागत है संस्कृत एज के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आप जो है किताबें भी पढ़ते होंगे, मूवीज़ भी देखते होंगे। एक चीज़ का भी नोटिस किए, जो किताब जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में होती है या फिर जो मूवी जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में होती है वो उतनी ज़्यादा ही चलती है। तो आज जो हम एक पुस्तक की बात करने वाले हैं जिसको भारत ने आज से 37 साल पहले ही बैन कर दिया था। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल चीज़ें हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ जो है फिर से चर्चा में आ रही है। तो आज हमें देखें कौन सी पुस्तक ऐसी है भाई जिसको बैन किया गया था और जिसकी वजह से जो है जो लेखक है उस पर बहुत सारे जानलेवा हमले भी कई बार किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। देखो पुस्तक का नाम क्या है, नाम ही अजीब है। देखो उसका द सैटेनिक वर्सेस, जिसका अगर हिंदी में अगर आप अनुवाद करेंगे तो नाम है शैतानी आयतें। लेखक मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम विचारधारा को ही रखने वाले हैं। कई किताबें अच्छी भी लिखी हैं, लेकिन इनकी इस किताब से जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बड़ा नाराज़ हो गई, क्योंकि आपने पढ़ा है कुरान की जो पवित्र आयतें ऐसे बोलते हैं ना, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सैटानिक आयतें, मतलब जो है एक तरीके से शैतानी आयतें बता दिया उसको। और जो है इनकी जो ये कहानी है जो पुस्तक की, वो सारी धर्म से संबंधित है। उनकी 3 देवियाँ जो मुस्लिम समुदाय में मानी जाती हैं, उन्हीं का वहाँ पर एक तरीके से काल्पनिक तरीके से गलत उपयोग किया है अपनी कहानी में, जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ भारत, पाकिस्तान, ईरान, अलग अलग जगहों पर जो है इनका बहुत विरोध किया गया। बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है ना, उन्होंने भी इनको मारने का प्रयास बहुत बार किया है, हालांकि मारे नहीं गए हैं। अभी हाल में चर्चा में इसलिए आया है, ये एक भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, भारतीय व्यक्ति है। उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कि पुस्तक मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे नहीं, बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है आपको। तो जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये पुस्तक जो है इंपोर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि इस पर जो है बैन लगाया गया है 1988 में। तो उस व्यक्ति ने जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात की कि भाई आप दिखाइए कहाँ पर ऐसा बैन लगाया गया, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। बाद में जो ये चीज़ जो है हाई कोर्ट में गई। तो हाई कोर्ट में ये बात जब ये गई तो उन्होंने यही बोला, दिल्ली हाई कोर्ट में गई शायद, तो उन्होंने यही बोला कि जब आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं इसको मतलब बैन करने के, तो आप जो है मना नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि भाई ये पुस्तक आखिरकार ऐसा क्या है इस किताब में जिसकी वजह से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इसके विरुद्ध हो गए, और जो है इतने सालों से आज तक जो है यहाँ पर भारत में जो कोई खरीद के लेकर नहीं आ पाया। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं चर्चा के विषय क्या है यहाँ पर। तो राजीव गांधी ने 1988 में सलमान रुश्दी, पुस्तक को जो राइटर है वो है सलमान रुश्दी की विवादित किताब जो है द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। और ये आप लिख के ले लो, जिस दिन इंपोर्ट पर बैन लगाया गया था उसमें उस दिन ये किताबें जो है डबल रेट से भी ज़्यादा महंगी बिकी थी। मतलब जो है जैसे होता है ना, जिस चीज़ के लिए आप मना करेंगे लोग वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ कि जितना मना किया सरकार ने ना, लोग पढ़ना चाहते थे कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या है कि इतना लोग विरोध कर रहे हैं। तो लोगों ने बहुत मंगा के इसको पढ़ा और मतलब ट्रेंडिंग हो गई। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी व्यक्ति के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि अफसर बैन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन पेश करने में नाकाम रहे, इसीलिए जो है जस्टिस रेखा पली और जस्टिस सौरभ बनर्जी ने बेंच ने फैसला लिया है कि भाई ये बैन वैन कुछ नहीं है, इसको आप हटा दो, क्योंकि आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं है। देखो नाम है संदीप खान, नाम है। 2019 में जो है इन्होंने जो है पुस्तक मंगाने की कोशिश की थी और ये मंगा नहीं पाए थे। कस्टम विभाग ने जो है इनको मना कर दिया। तब उसके बाद जो है ये जो मामला है हाई कोर्ट में पहुंचा और अब देखो बैन हट गया है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या होगा वो आप जाने। ठीक, देखो अगर बात करें पुस्तक की कि भाई ये किताब इतनी विवादित क्यों है, तो पहला तो है मुस्लिम समुदाय का कहना कि जो ये नाम रखा है ना आपने, सबसे खतरनाक वही है। अब अगर एज अ उदाहरण बता दूं मैं, भाई पर्सनल नहीं होना है। कई बच्चे जो है क्लास को देख के पर्सनल हो जाते हैं कि मैम ने ये बोला है, मैम ने बोला है, मैम की विचारधारा नहीं। हम लोग की विचारधारा नहीं होती है, जो चीज़ चल रही होती है करंट में उसी को हम बस बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शैतानी आयतें, ठीक है। अब आप रामायण पढ़ते हो, अखंड रामायण पढ़ते हो, चौपाइयाँ होती हैं उसमें, तो हम बोलते हैं रामचरित मानस दोहे या चौपाइयाँ। आप उसको थोड़ा सा अगर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ऐसे बोलने लग जाए और उसके बाद चौपाई लगा दे तो लोगों को बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। वैसा ही कुछ हुआ जैसे कुरान की आयतें होती हैं और इन्होंने क्या रखा नाम उसका, शैतानी आयतें,
इसलिए लोग ऑफेंड हो गए। किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इस किताब में जो कुरान की उन आयतों को शैतानी आयतें कहा गया जो मक्का की 3 देवियों अल लात, मनात, अल उज्जा से जुड़ी हुई थी। 3 देवियां जो है मक्का की, उनसे संबंधित जो आयतें थी उस पर जो है टिप्पणी की या उनके बारे में जो बताया, उसकी वजह से भी लोग जो है बहुत नाराज हो गए। इस किताब को लेकर कई विवाद हुए हैं। कुछ मुसलमानों ने जो है इस्लाम के काल्पनिक और व्यंग्यपूर्ण प्रयोग को इस निंदा माना है। तो लोगों ने बोला कि जो आपने काल्पनिक जो पुस्तक है वो काल्पनिक है, इसमें 2 पात्र हैं, वो भी काल्पनिक है, ठीक है, दोनों पात्र काल्पनिक हैं और ऐसे पात्रों का चयन किया है जो लगता है कि भाई जो मुस्लिम समुदाय है या फिर जो धर्म आया, मुस्लिम धर्म आया, उसके जो संस्थापक थे उनको लेकर वहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। उपन्यास के 2 लोगों जिब्रील फरिश्ता और सलातीन चमचा की कहानी बताता है। यहाँ पे होता यह है कि 2 व्यक्ति, उपन्यास में 2 व्यक्तियों को लेता है कि एक का नाम क्या है, जिब्रील फरिश्ता, ये बड़ा एक्टर है, ठीक है, दूसरे हैं सलातीन चमचा, ये जो है वॉइस ओवर करने वाले जो एक्टर होते हैं वो हैं। ये दोनों लोग जो हैं जा रहे हैं यहाँ से जो है लंदन जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ के। फिर अचानक से क्या होता है, कहानी है ये जो बताया गया है, कहानी में क्या होता है अचानक से कि जो है सिख आतंकवादी जो है प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और उसके बाद उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो है ये जहाज जो है अटलांटिक सी पर पहुंचता है, महासागर के ऊपर पहुंचता है, तो जो वहाँ पे यात्री होते हैं और आतंकवादी होते हैं उनके बीच मुठभेड़ हो जाती है, फिर बम विस्फोट होता है और ये जैसे तैसे ये 2 व्यक्ति जो है समुद्र में गिर करके किनारे पहुंचते हैं। उसके बाद जो है इनका जीवन बदल जाता है। जीवन जो बदलता है उसके बाद जो इन्होंने चीज़ें फॉलो की हैं, होता ना कि हमें जो है ज्ञान का उपदेश मिलता है, धर्म का उपदेश मिलता है और हम जीवन बदल देते हैं अपना, फिर लोगों का जीवन बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 लोग बचे हैं ना, उनको कंपेयर किया गया है जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, उनको भी ज्ञान मिला, उसके बाद जो उन्होंने जो है ईसाई धर्म करें, मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे जो, उनको भी ज्ञान हासिल हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कुरान की आयतें खुद नहीं लिखी हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो भी चीज़ें आगे लेकर गए तो उसको जो है काल्पनिक तरीके से दिखाया है इस कहानी में, ये उपन्यास में, और जो है वो भी गलत तरीके से, ठीक है, गलत छवि बनाने का प्रयास किया है। तो इसलिए लोग जो है नाराज हो गए हैं। ठीक है, बात करेगा कि बैन की, तो इस पर बैन भी लगाया गया है और जो है राइटर हैं उनको मारने की जो है धमकी भी दी गई है। वहाँ पे फतवा जारी किया गया, मौत का फतवा जारी किया गया इनके नाम पर। देखो लिखा है, भारत पहला देश था जिसने बैन किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने बैन कर दिया, फिर जो है इस्लामी देश ईरान ने भी बैन किया और भी अन्य देशों ने इसको बैन किया है। 2010 में जो आतंकी संगठन जो अलकायदा है उसने एक हिट लिस्ट जारी की थी जिसमें इनका नाम डाला था कि भाई इसने जो है इस्लाम धर्म की जो है तरीके से अवहेलना की है या फिर नीचा दिखाया है, इसलिए जो हिट लिस्ट में नाम डाला था। उसके अलावा अगर बात करें तो इस विवाद मतलब एक इस किताब की वजह से इन्होंने एक पुस्तक लिखी, राइटर जिंदा है अभी, आई थिंक जिंदा है, देखिएगा जिंदा है कि नहीं जिंदा है, ठीक है। इस राइटर की वजह से लगभग 59 लोग मारे गए। जो लेखक जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया पुस्तक के साथ, कोई प्रकाशक था वो भी मारा गया। अगर किसी राइटर ने या फिर किसी अनुवादक ने जो है इस पुस्तक का दूसरी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया, आई थिंक जर्मनी में कोई व्यक्ति था वो भी मारा गया था, इटली का कोई व्यक्ति था वो भी मारा गया था। तो जिन्होंने भी अगर इसका अनुवाद करने का भी प्रयास किया है ना, उनकी भी यहाँ पे मौत हुई है। तो इस किताब को एकदम मान सकते हैं कि एकदम खूनी किताब है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान लेकर बैठी हुई है। अब हम आते हैं भाई राइटर पे, जिन्होंने ऐसी किताब लिखी है जो विवादित है एकदम तगड़े लेवल, मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है। तो क्या लिखा है, सलमान रुश्दी के जीवन संबंधित है। 1947 में बॉम्बे मुंबई में, मतलब भारत में ही इनका जन्म हुआ है। 14 उपन्यास लिखे हैं। 1975 से 2019 के बीच इन्होंने, अगर बात करें तो 2 बच्चों के उपन्यास होते ना, बच्चों के ऊपर भी उपन्यास इन्होंने 2 लिखे हैं। तो राइटर अच्छे हैं और इन्होंने बहुत सारे जो है खिताब भी जीत रखे हैं, पुरस्कार भी जीत रखे हैं। लेकिन कभी कभी होता है कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में आती हैं कि हमारा जो है कैरियर ख़त्म या रुक जाता है। आप सोचो, इनका जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी, लॉन्च की होगी, उसके बाद से करियर ख़त्म। शायद 2 साल पहले जो है न्यूयॉर्क पर है इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। तब से जो है, जब से इनकी किताब बैन हुई है, इन पर जानलेवा हमले शुरू हुए हैं। ये बिल्कुल छुप के रहते हैं और जो है पुलिस सिक्योरिटी में रहते हैं। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे,
5 बार बुकर पुरस्कार मिला है, नामित किए गए हैं सॉरी। और 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए भी इन्होंने जीता है। 9 साल छिप कर रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस को लेकर ईरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था, मौत का फतवा जारी किया था कि मार दो सीधे, जो मारेगा उसको हम जो है इनाम देंगे। 2007 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए नाइटहुड भी मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनको पुरस्कार दिए गए हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो उनकी सूची आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये थी सारी चीज़ें इसके बारे में। शैतानी आयतें जो पुस्तक है उस पर उस पर जो बैन है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फाइनली जो है कहा जा रहा है कि बैन हट गया है। अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ना चाहता है तो उसको अब मंगा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सारी वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।